छत्तीसगढ़ एस्पायर एकेडमी के इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हम लेके आए हैं आप सभी के लिए, जिसमें आज हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, स्पेशली फॉर द एग्जाम ऑफ एसएससी के जो एमटीएस एग्जाम हो गया या सीजीएल के एग्जाम हो गया या आपके सीपीओ का एग्जाम हो गया और कुछ हद तक आपके जो लोकल स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ों को करोगे उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा और उतना ज़्यादा हम आपके लिए और मेहनत करके और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। हम उन संस्थाओं में से नहीं है जो बड़े बड़े बातें करते हैं, जो बड़े बड़े चीज़ों के बारे में ये समझाने की कोशिश करते हैं, अपना रैंक दिखाएंगे, एक तरफ स्लाइड में चलते रहेगा, मैंने ये एग्जाम निकाला है, मैंने वो एग्जाम निकाला है। मैं भी अगर अपना लिस्ट निकालूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट निकल जाएगी, लेकिन हम उन संस्थाओं में से नहीं है जो अपने आप को दिखा के लोगों को सब्सक्राइबर लेके आए। हम अपनी क्वालिटी पे वर्क करते हैं। हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं बार बार यही कहता हूँ, वी आर नॉट हियर फॉर द बिजनेस। हम उन बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं जिनके पास पैसे नहीं है और वो आके हमारे संस्था में बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आज बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं अल्फाबेटिकल एनालॉजी के बारे में। ठीक है, कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें हमको नंबरिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे हमारे अल्फाबेट में टोटल कितने अक्षर होते हैं? टोटल 26 वर्ड्स होते हैं, सॉरी 26 लेटर होते हैं। ओके, इन 26 लेटर को हमको क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग हमारे दिमाग में होना चाहिए, तब जाके हम चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं ई, अगर मैं आपको बात करता हूं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे आपको बात करता हूँ यहाँ पे कि ई, और ई से मुझे पता है कि ये 5वें पोजीशन पे आता है। और जैसे ही मुझे ई का पोजीशन पता चल जाता है, इसका मतलब मेरे लिए बहुत ही इजी हो जाता है चीजों को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको ट्रिक बताने का, हो सकता है वो ट्रिक आपके में हेल्प करे और ट्रिक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कितना आपसे बन सकता है वो चीजें। ओके, चलिए देखते हैं। सपोज मेरे पास अल्फाबेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, तो मेरे पास टोटल कितने लेटर है? 26 लेटर है। अब देखो इन 26 जो है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये 26 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सभी को पता है कि अगर ये हमको याद हो जाता है नंबर इनके, तो हमारे बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम में चीजों को हैंडल करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 26। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये 1 नंबर पे होगा। राइट, ये 1 नंबर पे होगा। अब मुझे ये पता है कि अगर आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो ये मैंने पूरे नंबरिंग कर दिया है। अब मुझे नंबरिंग याद करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों का, ताकि मैं एग्जाम में डायरेक्टली जब देखूं इस प्रकार के क्वेश्चन को तो सीधा उसके नीचे में नंबरिंग करूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे पैटर्न दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज इस क्वेश्चन में है हमारा, अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूंगा, मैक्सिमम स्टूडेंट को ए से लेकर ई तक तो याद ही होता है कि 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब देखो आगे हमको चीजों को कैसे याद करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब देखो तुम सभी को पता है कि T20, तो T20 वर्ल्ड कप होता है, तो T20 हमको वैसे याद हो गया, तो इसको मैं काट देता हूँ। एक्स वाई जेड मैक्सिमम स्टूडेंट को याद रहता है, लास्ट के 3 है, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा एक्स वाई जेड में। आपको पता है आईपीएल का मैच चलता है और उस आईपीएल के मैच में एक टीम है जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, तो किंग्स 11 पंजाब भी आपको याद रहेगा। ओके, अब देखो ये टोटल वर्णमाला है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो कितने अक्षर का होता है? टोटल 26 अक्षरों का होता है। इस 26 अक्षर में आप देखो जो सबसे बीच वाला है वो कौन सा है? एम, और एम का पोजीशन क्या है? 13। तो देखो 26 का आधा कितना होता है? 13, और एम से मैं क्या बोलता हूँ? मिड पॉइंट भी बोलता हूँ इंग्लिश में, या मीडियन बोलता हूँ, तो ऑब्वियस बात है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 13। तो ये भी कट गया आपका, के कट गया। ओके, अब देखो इंडिया, आई से इंडिया याद रखना। ठीक है, आई से याद रखोगे इंडिया,
और इंडिया में नवरात्रि बहुत ज्यादा मनाया जाता है। इंडिया में क्या मनाया जाता है? नवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए नौ से इंडिया, इंडिया से नवरात्रि। तो ये बिल्कुल याद रखना, याद हो जाएगा, मुझे लगता है, उम्मीद है सबको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एफ, ये जो एफ है, आप अगर एफ को हल्का सा ऐसे जोड़ दोगे और उसको उल्टा कर दोगे 6 जैसा दिखेगा ना? हाँ बिल्कुल दिखेगा 6 जैसा। तो एफ की जगह पे हम क्या कर देंगे? 6। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ G7, तो आपको पता है G20 कंट्री है, वैसे ही मैंने एक और तैयार कर दिया G7 कंट्री। ओके, उसके बाद देखो H, अगर मैं इस H को ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा तो 8 जैसे दिखेगा, तो H का पोजीशन क्या हो गया? 8। ओके, अब अगर यहाँ पे देखो मुझे M पता है, M क्या नंबर पे? 13 नंबर के, तो L M N ये तीनों एक साथ आते हैं, मतलब जब भी मुझे L पूछा जाएगा तो मैं 12 बता दूंगा, और N पूछा जाएगा तो मैं क्या बता दूंगा? 14 बता दूंगा। राइट, आगे बात करते हैं, O की बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, 15 रुपए में एक बॉल लिया, मैंने क्या लिया? एक 15 रुपए में एक बॉल लिया, तो वो बॉल जैसा दिखता है, वो बॉल जैसा है ना, देख रहे हो कैसा दिख रहा है वो? तो मैंने 15 रुपए में एक बॉल लिया, और एक आदमी ने बोला कि अगर आप बॉल को थैले में लेके जाओगे तो उसका कितना रुपया पड़ेगा? 16 रुपए। ठीक है, तो उसने बोला, वो आदमी उसको प्लास्टिक बैग में देता है बॉल को, तो प्लास्टिक में 1 रुपया एक्स्ट्रा लगाता है, और उसके बाद वो आदमी अगर उससे क्वेश्चन करता है कि क्यों, तो 17। ठीक है, नेक्स्ट है RS। तो RS का मतलब क्या हो जाता है? आप लोग, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, मन ही मन मुस्कुरा रहे होगे RS के बारे में। ठीक है, बट वो वाला RS नहीं है, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है इस RS के बारे में, कि RS का अगर मैं लेता हूँ कोई बॉटल तो 18 रुपए है। ठीक है, और RS के बाद R कितना हो जाएगा? 18, और S कितना हो जाएगा? 19। तो 18 और 19 यहाँ पे याद रखना है। अब अल्ट्रा वायलेट रेस के बारे में बात करते हैं। UV रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको बोलता हूँ कि सपोज मैं अगर इंद्रधनुष देखता हूँ तो टोटल 7 मुझे अलग विभिन्न प्रकार के कलर दिखते हैं, तो 7 तिया 3 गुना दिखेगा, तो मैं उसको बोलूंगा 7 तिया 21। तो 21 और 22 में आपको याद रखना है यूवी रेस। ठीक है, अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखो 23 लिखा हुआ है, तो 3 अगर मैं W को, ये W है, अगर इसको उल्टा कर देता हूँ तो 3 जैसा दिखेगा, और ऑब्वियस सी बात है W जो है वो 20 के बाद आएगा, तो 20 के बाद जो आएगा W वो क्या हो जाएगा? 3 नंबर। तो यहाँ तक मेरा एक छोटा सा ट्रिक था जो आपको याद रखना है, J का 10 याद रखना, तो बिल्कुल भी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, और इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जितना जल्दी आप नंबरिंग करना सीखोगे इस अल्फाबेट वाले पार्ट में, उतना ज्यादा आपके लिए इजी पड़ेगा एग्जाम में आपके आंसर को फाइंड आउट करना। ओके, एक चीज और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है जब मैं पूरे अल्फाबेट को लिखता हूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आप सभी को पता है कि जो नंबरिंग सामने से चालू होता है वही नंबरिंग में पीछे से भी चालू करता हूं। तो कई बार एग्जाम में ये होता है कि आपको बोला जाएगा कि A के विपरीत में कौन है, तो भैया A के विपरीत में अगर A 1 है तो Z क्या हो जाएगा? 1। मतलब ये 26 तो है, लेकिन पीछे से 1 नंबर के पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो ये जो मेरे पास है यहाँ पे 25 नंबर है, टोटल 26 नंबर है। अब मुझे ये पता करना है कि उसके विपरीत कौन सा आता है। जैसे सपोज मेरे पास है एल कौन से नंबर पे है? आगे से 12 नंबर पे। अगर मैं इसको पीछे से काउंटिंग करना पड़ेगा तो मेरे को एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं कि मैं बार बार इसको चेक करते रहूंगा कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 नंबर पे ओ आ रहा है पीछे से। ठीक है, तो इन चीजों को देखने के लिए मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है। पहला ट्रिक है हमारे पास उफ बाई लव। क्या हो जाएगा? उफ बाई लव। तो देखो यू कौन से पोजीशन पे है? पीछे से 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे। एफ कौन सा पोजीशन पे? देखो लिखा हुआ है 6 नंबर पे, मतलब यू और एफ साथ में आएंगे। ओके, बी दूसरे नंबर पे है, और यहाँ पे भी पीछे से कौन सा है? वाई दूसरे नंबर पे, तो बी वाई एक साथ आ जाएंगे। ओके, एल ओ लव, एल ओ, तो एल 12 नंबर पे और पीछे से 12 नंबर पे कौन आ रहा है? ओ आ रहा है।
ठीक है, मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि सामने से उसकी पोजीशन क्या है, सेम पोजीशन पीछे से होना चाहिए, तो उसका मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, VE LOVE, वी कहां पे है, देखो पोजीशन क्या है V, अब देखो यहाँ पे 22वें नंबर पे है। अब समझ में आ रहा है कि इस 22 नंबर को आप अगर जेड से खोजना चालू करोगे एग्जाम में ट्रेडिशनल तरीके से, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, देखो ऐसा पूरा काउंट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो पता है कि सर ने बताया है VE, तो V फॉर वायलेन, E फॉर एलिफेंट, तो लव के साथ LO अलग आ जाएगा, VE अलग आ जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारा एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है जब भी विपरीत के बारे में बात करेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया उफ बाई लव, कितने का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला बात करते हैं हम लोग, देखो हम बहुत सारी चीजों के बारे में जब भी किसी से रेस्पेक्ट से बात करते हैं तो उसके साथ में क्या लगाते हैं, हम जी लगाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी को बोलूंगा तो उसी प्रकार से शर्ट शर्ट जी, मैंने उस आदमी को बोला मैंने शर्ट खरीदा और शर्ट के रेस्पेक्ट से बात करने के लिए शर्ट को मैंने जी लगा दिया, मैंने बस आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है इस चीज का। तो शर्ट जी में SH हो जाएगा, S का पोजीशन क्या है बताओ तो 19, और अगर यहां से मैं पोजीशन देता हूं 19 पीछे से तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। फिर IR का एक पोजीशन हो जाएगा, IR दोनों के एक दूसरे के विपरीत है, और T और G दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, विपरीत पोजीशन पे आ जाएगा। तो शर्ट जी एक ट्रिक और याद रखना, क्या बोला मैं, SHIRT जी, शर्ट जी। ओके, उफ बाई लव शर्ट जी। ओके, एंड द लास्ट अगला हमारा जो है, पी के मन किया घर जाऊं कि नहीं जाऊं। ठीक है, पी के मन किया घर जाऊं कि नहीं जाऊं, ध्यान रखना JQ, और एक गाड़ी का मॉडल याद रखना DWCX, यहाँ पे लिख देता हूं तो ताकि आप लोग और अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे चीजों को याद रखना है, पी के मन किया घर जाऊं कि नहीं जाऊं, तो जे का एक बार चेक कर लो 10वें नंबर पे, और पीछे से 10वां कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, JQ। ठीक है, तो पी के मन किया घर जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर DW और CX ऐसा याद रखना, ताकि ये एग्जाम के लिए मतलब एक कार का मॉडल याद रख लेना, ताकि आपको एक चीज याद रहे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा 2-3 ट्रिक था। पहला ट्रिक हमारा हो गया उफ बाई लव, उफ बाई लव। ठीक है, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा शर्ट जी, और तीसरा हो जाएगा पी के मन किया घर जाऊं कि नहीं, और DW और CX। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखना है, और बाकी अल्फाबेटिकल मैंने थोड़ा सा याद दिला दिया है, तो मैं अभी आपको जब हम मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको दिमाग में चलेगा ये। और एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो पूरा सेशन हम जो कर रहे हैं वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन SSC है, और कुछ रीजनिंग वाले पेपर है जो एग्जाम में जनरली पूछा ही जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो SSC वाले जितने हैं आप बिल्कुल भी इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक देखो, सीखते चलो, और भी कोई डिमांड होगा तो कमेंट में बताते चलो, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लेके आएंगे रीजनिंग के केस में, ट्राइंगल के केस में। ओके, और एक चीज और ध्यान में रखना है कि अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सारे वीडियो डालते जाएंगे, आपको कहीं पे भी अगर आपको लगता है ऑफलाइन क्लासेस करना है तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस है हमारे ऑफलाइन क्लासेस के, क्योंकि हमको पता है कि बच्चे किस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम पहले पूछते हैं उनके बारे में कि आपके मम्मी पापा या फिर आपके पापा क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों से फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई बहुत ही नीचे तबके के जो बच्चा है जो ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकता पैसे को, उनसे हम अननेसेसरी पैसे खींचने की कोशिश नहीं करते। ऐसे बहुत सारे मैं देखता हूँ चैनल्स में जो बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो ये बोलते हैं कि हमारा ये रैंक आया हुआ है एग्जाम में, वो रैंक आया हुआ है। ठीक है, और मैं ये वीडियो पढ़ा लेता हूँ, नो डाउट अच्छा पढ़ाते होंगे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट आप ओवरऑल देखा जाए तो बच्चों के किसी न किसी तरीके से आप बच्चों के पैसों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और अपना बिजनेस को रन कर रहे हो। अगर आपको वो पोस्ट नहीं चाहिए था तो आपको कोई हक नहीं बनता कि उस बच्चे का सीट खराब करने का, आपको जरूरत नहीं, आपको शो ऑफ नहीं करना है कि आप बड़े बड़े एग्जाम निकाले हो। अरे निकालना है तो यूपीएससी में बैठो ना, जब इतने ही आपको टैलेंट आ गया है तो यूपीएससी का मेंस क्लियर करो, यूपीएससी का आप इंटरव्यू क्लियर करो, तब मानेंगे आपको कि कितने बड़े 30 मार्क आओ। आप छोटे छोटे एग्जाम की बात करते हो कि चलो भैया इसमें निकालिए, इसमें निकालिए, पटवारी में टॉप कर दिए, नहीं चाहिए भैया। आप या तो उस बच्चे का सीट मत खाओ, या तो उस बच्चे का अगर सीट खा रहे हो तो फिर जाके वहां पे बैठो उस पोस्ट में,
जो सरकारी, यहाँ पे आपको यूट्यूब में आपको अपना एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं अब इन्हीं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि 0.5 नंबर से चुकते हैं, 0.25 से, और उन बच्चों को दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि वो पूरे साल भर उस एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने शो ऑफ के चक्कर में इन एग्जाम बच्चों को जो सीट है उसको खा जाते हैं, ठीक है। चलिए, सब सेकेंडरी है, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है आपके सामने। जैसे कि अब मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है BEWMTT, ओके। और BEWMTT के सामने लिखा हुआ है ACTION, एक्शन लिखा हुआ है, और BEWMTT, तो सबके सामने एक एक वर्ड है। अब एक चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे आपको, देखो आपको सेकंड वाला निकालने की कोई जरूरत नहीं है, या तो सेकंड निकाल लो या तो फर्स्ट निकाल लो, आपको पैटर्न अपने आप दिख जाएगा। जैसे कि बी का होता है 2, ई का होता है 5, डब्ल्यू का क्या होता है बताओ तो 3 जैसा दिखता है, याद आ रहा है 23, एम क्या है मीडियन है तो कौन सा नंबर पे हो जाएगा 13, T20 वर्ल्ड कप होता है तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20, ओके। एक्शन की बात करते हैं, ए का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3, टी का हो जाएगा 20, आई इंडिया है ना, नवरात्रि याद आ रहा है, ओ मैंने बॉल लिया तो बॉल कितना रुपए का पड़ा 15 रुपए का, और एन जो होता है एम एन, तो एम कौन सा नंबर पे 13, तो एन कौन सा नंबर पे हो जाएगा 14, ठीक है। अब देखो पैटर्न क्या बन रहा है, एक के साथ क्या जा रहा है 2 +1, 3 के साथ क्या जा रहा है +2, 20 के साथ क्या जा रहा है +3, आई के साथ क्या जा रहा है 9 4 9 4 +4, ओ के साथ क्या जा रहा है ओ 15 15 +5, और इसके साथ क्या जा रहा है +6। मतलब मेरे को पैटर्न बन रहा है 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, सीधा आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो पकड़ना है। अब आपको ये जरूरत नहीं है निकालने का सेकंड वाला, आप डायरेक्टली क्या पकड़ो, पैटर्न को पकड़ो, QTRJNZ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है इसका Q का क्या होता है, Q का क्या होता है बताओ फटाफट, HIJKLOMNOPQ, क्यों क्यों जाऊं, याद आ रहा है, प्लास्टिक के बैग में मेरे को क्यों मिला, क्यों मिला मतलब क्या हो जाएगा 17, T फॉर 20, RS का बॉटल 18 रुपए, जैक डेनियल 10 नंबर, एन क्या है भैया एन, एम से मीडियन, एन से क्या हो जाएगा 14 नंबर, एक मिनट ना इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 14 नंबर, और Z हो जाएगा तुम्हारा 26। तो देखो यहां से मैंने क्या पकड़ा +1, तो यहां से क्या रखूंगा -1, तो 17 का -1 कितना हो जाएगा 16, 20 का -2 कितना हो जाएगा 18, 18 का -3 कितना हो जाएगा 15, 10 का -4 कितना हो जाएगा 6, 14 का -4 हो गया ना, हाँ -5 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 9 5 कितना होता है 14 होता है, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 20, तो क्या बन जाएगा बताओ तो 16। देखो तो कहीं पे P है, हाँ यार सब में P है, अच्छा मतलब सेकेंड वाला भी R आएगा और थर्ड वाला भी O आएगा। देखो 18 RS का बॉटल R, 15 बैग O, तो भैया ये PRO तो सब में है। अब जो गेम चेंजर है वो चौथे में हो सकता है, चेक कर लेते हैं। छठवां नंबर EF, मतलब कि यहाँ वाला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा अगला वाला 9 नंबर इंडिया, ये मेरा इंडिया, समझ में आ रहा है इंडिया वाले। और फाइनली क्या हो गया T20 वर्ल्ड कप, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट, कहां पे भैया प्रॉफिट, देखो कितना समय लगा। नंबरिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मैं एग्जाम में बैठा होता और मुझे नंबरिंग याद नहीं होता तो मैं ऐसा लिखता BEFG, बी के बाद F 2, ऐसा लिखता। देखो कैसे करता बताओ, ABCDETTUVW ऐसा करता, फिर आई, भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है यार, सिंपल पैटर्न बनाओ, पैटर्न दिखना चालू हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर ऑल ऑफ यू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस जुलाई 2022 में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कई लोग बोल रहे होंगे सर तैयारी करके आए, नहीं भैया मेरे को ये क्वेश्चन अभी मिला है तुरंत वहीं से डायरेक्टली सॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं कि मैं पहले से क्वेश्चन को रट के आया हूँ कुछ आया हूँ। अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है मेरा तो आप कमेंट में कर सकते हो, ओके। चलो GRAM, और इसके सामने क्या दिया हुआ है EPYK, चलो
फटाफट करे। G7 होता है, याद आ रहा है। RS का बॉटल कितने का मिलता है? 18 रुपए का। A फॉर एप्पल, M कौन सा नंबर में? 13, E नंबर 5, P प्लास्टिक का बॉटल 16 रुपए में, प्लास्टिक का थैला 16 रुपए, Y XYZ तो 25 नंबर, और K किंग्स 11 पंजाब। चलो देखते हैं, 5 का 7, 16 के बाद +2 हो जाएगा, 16, 17, 18 +2, 25 के बाद, अच्छा अब यहाँ पे देखना 25 के बाद 26 आता है, 26 के बाद वापस चालू होता है A, तो क्या हो जाएगा? +2, K 11, 12, 13, मतलब भैया +2 +2 +2 +2 का पैटर्न बन रहा है, तो बना लो HALT। ठीक है, H क्या है बताओ? H 8 जैसा दिखता है, 1, L M N तो कितना हो जाएगा? 12, T 20, तो पीछे चले जाओ, दो माइनस, वहां पे प्लस किए थे ना, यहां से यहां गए थे तो +2 किए थे। अब मैं यहाँ पे, मेरे को ये तो पता नहीं है ना, तो +2 कर दे रहा था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा। ओके, तो 8 से -2 कितना हो जाएगा? 6 नंबर। 1 का -2 मतलब 25 नंबर, L का -2 10, ये 18। ठीक है, तो 6 नंबर में कौन आता है भैया? F। 25 नंबर में कौन आता है? Y। 10 नंबर में कौन आता है? J। 18 नंबर में कौन आता है? RS का बॉटल आता है 18 रुपए का एक, 30 ml। ठीक है, 30 ml RS का बॉटल आता है, तो ध्यान रखना 18 नंबर पे। तो क्या आ गया? FYJR, FYJR आंसर। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? FYJR। अगला क्वेश्चन करे, SSC MTH जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, PIJ क्लियर कर देता हूं, PIG MNZ, P प्लास्टिक के बैग 16, I इंडिया, G फॉर 7, M 13, N 14, Z 26। देखो जब आप मल्टीपल क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली नंबरिंग याद होता जाएगा। 13 का +3, 14 का +5, 9 है ना, अच्छा उल्टा आ रहा है यहाँ पे। देखो चीजें क्या हो रहा है यहाँ पे, उल्टा। 9, 5, 14 तो -5, उसके बाद 26। अब देखो यहाँ पे 26 है, तो 3 के बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 9 और 5 कितना हो गया? यहाँ पे आ रहा है 5, 13, 3, 14, 9, 26। 26 के बाद यहाँ पे ऐसे चले जाओ, एक काम करो, 26 के बाद क्या आ जाएगा? 7 आ रहा है, मतलब +7 आएगा, तो 26। देखो 26 में आएगा तुम्हारा Z आएगा, A B C D E F F, ठीक है, और F G। ठीक है, तो Z में 26, यह जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 26 +7 में क्या आ जाएगा? G आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से 13 +3 -5, उसके बाद कितना आ जाएगा? +7। तो 3, 5 और 7 का पैटर्न बन रहा है, 3, 5 और 7 का, तो ROL। अब देखो यहाँ पे पैटर्न निकालो, ये कितना आ जाएगा? -3 हो जाएगा, साइन को चेंज कर दो, तो ये R कौन सा नंबर पे? 18, O कौन सा नंबर पे? 15, L कौन सा नंबर पे है? 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 15 नंबर पे। 15 नंबर पे क्या आता है? O, सब में O है भाई, सब में O है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट है -5, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? +5 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 20 नंबर पे, 20 पे कौन आता है? T20 वर्ल्ड कप, T 2 ऑप्शन बचा। ठीक है, तो 20 आ गया, तो T आ गया, O T। अब L है, तो L के लिए +7 लिखे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -7, तो 12 में से -7 बचेगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, तो क्या आ जाएगा? 5 OTE। 5 नंबर में क्या आ जाएगा? OTE। क्लियर सबको? बहुत इजी है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, बिल्कुल भी ध्यान में रखना है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है GOOD, और यहाँ पे दिया है HSXT। G से 7, 15, 15, 4। ठीक है, H कितना है? 8, S RS का बॉटल 18, 19 रुपए, XYZ तो कितना हो जाएगा? 24, 24, 25, 26, और T20 वर्ल्ड कप। ओके, 8, 7 से 8 +1,
15, 15 मतलब +4, ठीक है। उसके बाद 15, 15 और 24 कितना +9, ठीक है। उसके बाद 4, 4 और 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा, मतलब मान के चलो +16। तो क्या बन रहा है, 1, 4, 9, 16, मतलब ये क्या है बन रहा है, देखो तो स्क्वायर के टर्म बन रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। बन गया ना, कितना इजी बन गया ना, कितना इजी है। चलो रखो तो COOL, C का 3, O का 15, 15, L का कितना 12। तो 3 के साथ क्या हो जाएगा, पहले 1, तो क्या आ जाएगा, ये +1 है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो C के साथ कितना हो जाएगा, B आ जाएगा। तो B वाला ऑप्शन है क्या कुछ, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ देखो एक चीज, हम यहां से यहां जा रहे हैं, लास्ट टाइम हर पिछले क्वेश्चन में हमने यहां से यहां गए थे ना, अब ये वापस ऐसे जा रहे हैं, तो ये वाला आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे आएगा 4, क्या आ जाएगा 4, तो 4 नंबर पे कौन हो जाएगा, ABCD, डी वाला ऑप्शन है, चारों ऑप्शन डी है। उसके बाद 15, 4, 19, 19 नंबर पे कौन आएगा, S, RS के साथ S आ गया, सब में S है। O के साथ क्या आएगा बताओ तो फटाफट, O के साथ क्या आएगा 9 नंबर, तो भैया 9 वाला कौन सा है, देखो ये देखो, तो 15 और 9 कितना होता है, 15 और 9 24, और 24 में क्या हो जाएगा XYZ, तो X और L में 12, 12 और 16 कितना होगा, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 12 + 16 6, 7, 8, 28, मतलब XYZ जब जहां तुम्हारा Z खत्म होता है वो तुम्हारा 26 होता है, फिर 27 में A और 27 में क्या आ जाएगा तुम्हारा B, तो DSXB, तो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये वाला। हो गया क्लियर, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो POLE, POLE, और यहाँ पे रख दो SROH, P फॉर प्लेट 16 रुपए, 15 रुपए, L 12 रुपए, E एलिफेंट 5, RS का बॉटल, SRS मतलब ये कितना हो जाएगा 18 रुपए, 19 रुपए, 15 रुपए और 8 रुपए। चलो देखते हैं पैटर्न क्या बन रहा है, 16 19 +3, 15 18 +3, 12 3 15, 5 3 8, बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे ही बना लोगे मुझे लगता है। हेयर में क्या आ जाएगा HAIR, हेयर H8 1 9, RS कितना हो गया 18, तो ये कितना हो जाएगा +3 जा रहा है, तो 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 11, और 11 नंबर पे कौन सा होता है बताओ तो फटाफट, 11 नंबर पे किंग्स 11 पंजाब, तो क्या हो जाएगा K, इसमें 3 4 हो जाएगा, तो 1 का 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में क्या होता है D, 9 4 13, 13 नंबर पे क्या हो जाएगा M, 18 और 3 कितना होता है 21, 21 में क्या हो जाएगा बताओ तो अल्ट्रावायलेट रेज U, आंसर क्या आ जाएगा KDMU, KD, एक मिनट 9 4 9 4 13, और 13 में क्या हो जाएगा M, I 9 है, एयर HAIR, KD L दिया हुआ है क्या इसमें, KD आया ना, L 12, एक मिनट 9, अच्छा सॉरी 9 3 12, 4 बोल रहा था, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक, सॉरी ये ऐसा नहीं होगा, 9 और 3 कितना होता है 12, और 12 में क्या आ रहा है L, तो KDLU ये तुम्हारा आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, GROWITQY, G7, RS का बॉटल 18, O फॉर 15, W मतलब 23, याद आ गया सबको, I इंडिया T20 वर्ल्ड कप, क्यों वो पूछता है ना 15 16 के बाद 17, और Y कितना आ जाएगा XYZ में 25, ठीक है। 7 के साथ कितना है +2, 18 के साथ +2, 15 के साथ +2, 23 के साथ +2, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, MATE। अब देखो M कितना है, M 13 नंबर, 1 नंबर, T20 वर्ल्ड कप, E फॉर एलिफेंट मतलब 5 नंबर, ठीक है। 13 2 15, 1 और 2 3, 20 और 2 22, 5 और 2 7, 15 नंबर पे क्या आएगा O, 3 नंबर पे क्या आ जाएगा C, 22 नंबर पे क्या आ जाएगा UV अल्ट्रावायलेट रेज UV, और 7 नंबर पे G7 OCVG, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके क्लियर, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक, ये कितना क्वेश्चन है, हाँ
यही लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको रीजनिंग के लिए हम बेसिक बेसिक चीजें बताएंगे जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। MARS, अब दिया हुआ है क्या, NLBZSQTR। अब देखो यहाँ पे टोटल 4 लेटर है और यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक लेटर के साथ 2 लेटर के साथ एक लेटर क्या बना रहे, पेयर बना रहे, ठीक है। तो अब देखो M के साथ N, तो LMN ऐसा जा रहा है घूम के, ZAB ऐसा घूम के जा रहा है, फिर QRS जा रहा है, RST, कितना सिंपल है, एक बार पैटर्न दिखना चालू हो जाता है तो बिल्कुल इजी हो जाता है। ERTH इसका निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे NLM देखो LMN, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E के पहले क्या आ जाएगा, D, तो DEF, FD कहीं पे आ रहा है, 2 ऑप्शन में आ रहा है। अब देखो A, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ZAB, तो क्या हो जाएगा BZ, यही ऑप्शन है, लेकिन पूरा करके दिखा देता हूं आपको एक बार, ठीक है। RS, तो LMNPQ, QRS, SQ, देखो बन गया SQ, फिर LMPQRS STU घुमा दिया, उसके बाद क्या H है ना, H कौन सा नंबर पे, 8 नंबर पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा GH, तो G कौन सा नंबर पे, 7 नंबर पे, H 8 नंबर पे, 9 नंबर पे GHI, तो IJ, तो बन तो गया FD, BZ, SQ, US IJ, ये पूरे तुम्हारा बन गया, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इतना दूर तक वीडियो को देख रहे हो। अगर देख रहे हो तभी मेरा ये जो मेरा वाक्य जो भी निकल रहा है वो आप अच्छे से सुन पा रहे होंगे। इसी प्रकार से हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एसएससी के लिए एग्जाम है। धमतरी का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो प्रॉपर एसएससी के लिए बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, जो हमारा मॉर्निंग का बैच चल रहा है 8:30 to 10:30। और अभी मैं रिसेंटली ये भी देख रहा हूँ कि धमतरी में कुछ ऐसे संस्थाएं भी, वो भी आजकल आरआरबी और एनटीपीसी के, आरआरबी और एसएससी की तरफ कूद गए हैं, जिनको A to Z भी नहीं पता कि इन एग्जाम के लिए अप्रोच कैसे किया जाता है, कितना सेकंड मिलता है इस टाइम में, कितनी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्योंकि ये जो एसएससी के एग्जाम है वही टीचर अच्छे से आपको समझा पाएगा जो इस एग्जाम को फील किया होगा, जो एग्जाम को क्वालिफाई किया होगा, जो बैठा होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करो कंटिन्यू, ठीक है। एसएससी के लिए वहीं पे आप ज्वाइन करिए जहां पे आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए आपको जो टीचर है वो आपको समझ पा रहा है, ठीक है। हमारा संस्था हमेशा से बेसिक से आपको पढ़ाएंगे और मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, तो इसी तरह हम चीजों को और कंटिन्यू करेंगे। आने वाले समय पे हमारे औसत की भी क्लास आएंगे, ट्रेन वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, जो वो भी क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से घूमिए फिरिए जैसा भी है, लेकिन पढ़ाई में अपने आप को थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ते भी रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।